अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तजा के साथ। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाजरीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। तो अपने चैनल का नाम दोबारा रिपीट करते हैं, फयाज़ अहमद तजिया। नाजरीन, आज लोकल टॉपिक पे बात करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो गए, कौमी असम्बली सूबा असम्बलियों के सबके इंतखाबात हो गए। सिर्फ रह गए थे सेनेट के इंतखाबात। तो सेनेट के इंतखाबात भी हो गए, सवाए एक सूबे के KP के में नहीं हुए, बाकी 3 सूबों में हो गए। और पता है आपको कौन जीत गया। तो इसके बाद जो प्रोसेस था वो था सेनेट का नया चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। आज ऐसे इलेक्शन भी है सेनेट के चेयरमैन के हवाले से। तो सेनेट के चेयरमैन की इलेक्शन में अब तक जो है सिर्फ यूसुफ गिलानी के ही कागजात जमा किए गए हैं, भर चुके हैं, और उसके मुकाबले में अब तक कोई नहीं आया। और बड़ी बात है कि PTI ने इसका बाइकआउट किया इलेक्शन का। PTI ने इस इलेक्शन के बाइकआउट के लिए बाइकआउट तो किया था, मगर इसको रोकने के लिए सेनेट के इलेक्शन को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने स्टे ऑर्डर कोई नहीं दिया, अलबत्ता सिर्फ इलेक्शन कमीशन से जवाब पूछा था। उनको जवाब मिल गया आज। तो आज जो है वो यूसुफ गिलानी अनापोज चेयरमैन हो गया। तो हम PTI के इलेक्शन के बाइकआउट पर बात करेंगे। क्या ये पॉलिसी सही थी? नाज़रीन, माजी में देखेंगे PTI की जो पॉलिसियाँ थी ना, वो इतनी सही नहीं थी और इससे फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे इमरान खान की हुकूमत हटा दी गई, इसके बाद ये हुकूमत आई तो इमरान खान ने अपनी जमात को कहा कि असेंबली में नहीं बैठना, तो वो असेंबली में नहीं बैठे, जिससे क्या हुआ कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो था वो राय राजा के पास चला गया। और इस हिसाब से इमरान खान असेंबली से बाहर। और मज़े की बात है कि काफ़ी टाइम के बाद जब इमरान खान ने देखा दूसरों ने कुछ नहीं हुआ, तो चलो वापस जाते हैं अभी असेंबली में। जब ये चीफ जस्टिस साहब का जो थे अतावर बंदयाल, उमर अता बंदयाल, वो उन्होंने कहा कि भाई असेंबली में तो जाओ। तो जब देखा कुछ नहीं है तो चलो वापस जाते हैं असेंबली में, क्योंकि अभी इलेक्शन करीब है, कायदे इख्तलाफ हम होंगे और अपना जो है निगरान गवर्नमेंट पे इस पर बातचीत करेंगे। तो क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी वालों ने और मुस्लिम यूनियन वालों ने इन्होंने इनकी इस्तीफ़ा जो पहले दी थी उसको कबूल कर दिया और सारे के सारे चले गए। तो ये पछतावा। इसके बाद इमरान खान ने एक और कदम बड़ा उठाया गलत, कि वो था पंजाब असेंबली को और KP की असेंबली को डिज़ाल्व करना। वो डिज़ाल्व उसने किया, असेंबलियाँ ख़त्म हो गई, हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर इसके बाद इमरान परेशान हुआ और इमरान खान ने खुद ही कहा था कि मैंने ये बाजवाई करने पर असेंबलियाँ तोड़ी थी, ये गलत थी। तो नाज़रीन, ये जो है ना इमरान खान की जो ये पॉलिसीज़ हैं, उससे PTI को फ़ायदा नहीं पहुंचा। अगर असेंबली में उस वक्त होते हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ में यही होते, बड़ा शोर शराबा होता, हल्ला हंगामा होता, और फिर उस वक्त शहबाज शरीफ को ये परेशान करने में बड़ी हद तक ये कामयाब हो जाते। और उसके बाद अगर ये पंजाब असेंबली को रखते, पंजाब असेंबली को चलाते, फिर भी इनको बड़ा ये फ़ायदा था, बड़ा फ़ायदा था। उधर भी उसको नून लीग को सख्त मज़ामत का मुँह देखना पड़ता, मगर इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ जो है रोडों पे उन्होंने एहतजाज किए और उसका ये नतीजा हुआ कि 9 मई का वाक़या हुआ। तो अब की बार भी यही गलती कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाया पार्टी का, इसका खामियाजा भुगत चुके। अब उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया सेनेट का। यूसुफ गिलानी के लिए रास्ता साफ हो गया। अब वो अनापोज बिना मुकाबला मुंतखब हो गए समझो चेयरमैन। इसमें माना कि मेरे अपना ये PTI की जो पोजीशन थी कमज़ोर थी, मगर इस सेनेट में रहते और इलेक्शन में फ़ाइट करते तो उनके लिए फ़ायदा था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो मजबूत होती। जो लोग अगर इधर उधर जाते तो फिर वो नहीं जाते, इसके इनके ये तहत रहते। अब वो क्या है कि बिना मुकाबला वो हो गया, अब किसी के वोट की ज़रूरत तो उसको हो ही नहीं, तो फिर PTI की ज़रूरत नहीं होगी। कल कल PTI वाले सेनेट में कुछ नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से नाज़रीन
जो है असेंबली में रहकर उनको फाइट करनी थी उसी कानून के तहत, उसी दायरों में, उसी अंदाज में, तो ये उनकी होती कामयाबी।